आपको इस पर आना है और जो भी प्रोसेस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पर जो है इसमें एक नया यहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो है तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का भी एक नया ऑप्शन आया गया है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है तत्काल वाला ये स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए है, तो ये यहाँ पर कैटेगरी जो है ये लिमिटेड है। जबकि अगर हम नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर काफी सारी अलग कैटेगरी मिल जाती है। तो अब आप यहाँ पर ये चेक करें कि जो आपकी कैटेगरी अगर इनमें कवर्ड हो रही है तो फिर तो आप यहाँ पर ये तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्मॉल वेंडर्स जो है या स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं उसको यहाँ पर कवर किया गया है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर तत्काल के थ्रू लेकर आप जा सकते हैं। मैं आपको जनरल वाला तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस छोटा है बड़ा है, आप इस वाले तरीके से अगर प्रोसीड करेंगे तो भी आपको लाइसेंस सिमिलर यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन उसमें क्या है कि इस वाले केस में जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इस टाइप का यहाँ पर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर लेटेस्ट आपको अपडेटेड वाले करने हैं जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो सके। और फ्यूचर में अगर आपको रिन्यूअल करना है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो भी आपको यहाँ पर ओटीपी जाएंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर, तो आपको खुद के यहाँ पर यूज करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका प्रीमाइसिस जिस स्टेट में लोकेटेड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट द स्टेट वेयर प्रीमाइसिस इज लोकेटेड। ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, फूड सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दी गई है। अब जैसे सपोज करें मैं फर्स्ट कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, अब इसमें भी मल्टीपल कैटेगरी दी गई है कि आपका जो आप बिजनेस यहाँ पर रन कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 3 तरीके का होता है। एक तो यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें तो 100 रुपीज तक की फीस आती है। एक होता है इसमें स्टेट रजिस्ट्रेशन उससे ऊपर, और थर्ड नंबर पर सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये डिपेंड करती है कैपेसिटी के बेस पर। जैसे अगर मैंने यहाँ पर डेयरी पर क्लिक किया तो यहाँ पर कैपेसिटी आ गई है कि आप जो है अगर इससे ज्यादा ये वाला जो भी ये गुड्स है अगर आप इसमें डील कर रहे हैं एज एन मैन्युफैक्चरर जैसे डेयरी यूनिट्स के लिए है फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। उससे कम यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं तो फिर स्टेट, और बाकी नॉर्मल के लिए तो रजिस्ट्रेशन ही है, तो इसमें फीस भी अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो आपको हर एक में यहाँ पर लगभग 3 कैटेगरी देखने के लिए। जैसे रिटेलर की बात करें, अब रिटेलर में जो है जैसे स्टोरेज वाला हो गया, अब इसमें भी 3 कैटेगरी है। तो जो यहाँ पर 12 लाख से कम है उसके लिए तो बेसिक रजिस्ट्रेशन यानी कि 100 रुपए वाला चल जाएगा। इस केस में जहाँ स्टेट रजिस्ट्रेशन की बात होगी वहां पर 1000, 2000, 3000 तक की फीस यहाँ पर रहती है, और स्टेट सेंट्रल वाले में तो 7500 रुपए की फ्लैट फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरीके से फीस है। आप जो है इस साइट पर जाकर फोस्कोस की साइट पर जाकर डायरेक्ट फीस का चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पर आप टाइप करेंगे फोस्कोस लाइसेंस फीस तो वो वहां से भी आपको चार्ट मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है जनरल मैन्युफैक्चरिंग वाला क्लोज एप्लीकेबल है, और उसमें भी यहाँ पर जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं स्टेट वाले के लिए कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है वहां पर एक्सीड नहीं करती है 100 kg या लीटर पर डे से, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जाना है ड्रैग डाउन करते हुए। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आप किस टाइप के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है काइंड ऑफ बिजनेस स्टेट दोनों यहाँ पर यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। करने के बाद अब यहाँ पर हम ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए आपकी फर्म हो सकता है जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपनी फर्म का नेम एंटर करेंगे, एड्रेस एंटर करेंगे। एड्रेस के लिए भी यहाँ पर जो है अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, अगर कंसेंटेड है तो कंसेंट लेटर हो गया। ये चीजें यहाँ पर जो है आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब ये डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लोकेट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर एड्रेस सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर इस टाइप का आपको एक टैग देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ड्रैग भी कर सकते हैं। फॉर सेलेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप द रेड मार्क, तो इस रेड मार्क पे तो ऑटोमेटिकली ले रहा है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करने के बाद जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एंटर करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पर मल्टीपल फूड कैटेगरी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल मैं जो है यहाँ पर जो है फ्रूट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है सब कैटेगरी इस तरीके से
फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें से आप ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल एक सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है काइंड ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, आप यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद ये डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, अदर जो ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या पूछेगा, वेदर यूनिट इक्विप्ड विद एन एनालिटिकल लेबोरेटरी। तो देखिए अगर आप इस पर यस कर देंगे फिर आपको इसका भी अलग से सर्टिफिकेट लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर जो है आपको थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट लेकर आना होगा कि जो आपकी ये लेबोरेटरी है यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से इसमें जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे वाटर, क्या मतलब प्रॉपर यहाँ पर जो है सीवरेज बने हुए हैं नहीं हुए हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो यहाँ पर अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ सकती है। तो अभी इस केस में मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ड्राई चीजें उनको प्रोसेसिंग करने की यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी यहाँ पर सेलेक्ट की जा रही है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें यहाँ पर एंटर करनी है। अगर सेकेंडरी ईमेल की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स में अपने डिटेल्स को एंटर करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाने, उनको यहाँ पर वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है ओटीपी को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको एक बार चेक कर लेना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो वही सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन जो कि इंचार्ज रहेंगे ऑपरेशन की, उनकी रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, जो कंप्लायंस कंडीशंस फॉलो करेंगे उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी। आप यहाँ पर सिमिलर पर्सन भी डाल सकते हैं, या अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो ओनर है वो यहाँ पर रहे, इसके लिए फिर जो है कोई अदर पर्सन की भी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये वाली चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ से जो है आपको फीस है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग फीस होती है। जैसे यहाँ पर 1 साल के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो फीस आ रही है 3000 आ रही है इस कैटेगरी के लिए। हो सकता है किसी अदर कैटेगरी के लिए 2000 की भी फीस आए, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है फीस रहेगी। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। वैसे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है जो आपका यहाँ पर प्रीमाइसिस है उसका यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट या फिर लेआउट प्लान लगाना होगा। इसमें यहाँ पर जो है सैंपल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैंपल डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो है नक्शा भी कह सकते हैं इसको, जो भी आपकी एंटिटी है प्रीमाइसिस है उसका नक्शा आपको यहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सेकंड चीज है यहाँ पर जो है जितने भी आपकी एंटिटी है तो उस केस में अगर इससे कंपनी है तो डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर, उनके यहाँ पर जो है सबकी डिटेल्स प्रॉपर्ली आपको मेंशन करनी है। जैसे कि फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका भी यहाँ पर इन्होंने सैम्पल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा और ये आपको लेटर हेड पे बनाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर साइन होगा इस पर भी इसी तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी आपकी मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी उनकी नंबर्स हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कितनी पावर है उनकी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसका भी सैंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आप सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट या मशीनरी है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसकी पावर कितनी है, लोड, वोल्टेज, नंबर ऑफ इक्विटी या मशीन इंस्टॉल्ड, तो ये आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना है। इसमें सब चीज़ें डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना होगा, अपलोड का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेबोरेटरी की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आती है लेबोरेटरी रिपोर्ट की, अगर यहाँ पर आपका वाटर भी यूज हो रहा है, तो अगर आपके केस में वाटर यूज नहीं हो रहा है तो उस केस में आप नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, और वाटर हो रहा है फिर उस केस में आपको जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी लेबोरेटरी से। आपको पहले जो आपकी फैक्ट्री या प्रीमाइसिस है उसको टेस्ट कराना होगा, वो आपको एक सर्टिफाइड रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए भी सैंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एनालिसिस रिपोर्ट या वाटर रिपोर्ट टू बी यूज्ड फॉर इंजेंट इन फूड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक हेल्थ laboratory to confirm the portability indicating the name of authorized representative of the lab। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको लगानी होगी। जैसे इस केस पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है उसके प्रोसेसिंग को लेकर है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने भी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद जो भी पर्सन है, जैसे प्रोप्राइटर है, अगर इंडिविजुअल फर्म है प्रोप्राइटर फर्म है, अगर पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर जो भी कंपनी है,
या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी, उन सब की यहाँ पर फोटो आईडी यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड यहाँ पर लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी। वोटर आईडी भी आप लगा सकते हैं, इसमें स्पेशली यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है प्रूफ लगाना है प्रीमाइसेस, कैसे आपके पास रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। सैंपल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर जो है प्रीमाइसेस के नाम पर होना जरूरी, इन केस ऑफ प्रीमाइसेस ओन, सेल डीड या फिर रेंट एग्रीमेंट। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन टाइप का बिजनेस है तो ऑफिस एड्रेस यहाँ पर लगाना है। क्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल पर चूज करना है हर एक में और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट फॉर प्रोप्राइटर, एमओए, एओए। तो मैं आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसकी तो डीड होती है, कंपनी के इसमें एमओए, एओए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, या कोई अदर एंटिटी है जैसे सोसाइटी होगी तो वहां से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटर के लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, प्रोप्राइटर के लिए व्यू सैंपल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोप्राइटर के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको यहाँ पर आपको प्रिंट करना है लेटर हेड पे और ये डिटेल सारी फिल आउट करनी है कि सोल प्रोवाइडर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है। उसके अलावा यहाँ पर जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी है कि वो जो है पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी के द्वारा बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं। यहाँ पर लीगल नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फर्म के ओनर प्रोप्राइटर के इंडिविजुअल पर्सन, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पर जो आपकी फर्म की रबर स्टैंप है वो डिटेल्स यहाँ पर लगेगी। स्टैंप लगा के स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा प्रोप्राइटरी केस में केवल। बाकी अदर डिटेल्स में तो जो भी पार्टनरशिप डीड है, एमओए है, तो यहाँ पर आप साइन करके ऑथराइज्ड पर्सन से अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नॉमिनेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था, जो क्वालिफाइड अगर आपका बिजनेस आएगी उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी यहाँ पर सैंपल डॉक्यूमेंट दिया गया है। क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो बस यहाँ पर आपको लिखना होगा जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का नेम है वो यहाँ पर लिख देना है, तो जैसे फर्म का नेम है वही लिख देना है। उसके बाद नेम और साइन जो भी वो पर्सन है इंचार्ज यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो फर्म के ओनर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर होगी और उनको सिग्नेचर के साथ आपको ये भी स्कैन करके अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिकॉल प्लान इन द सेंस जैसे कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होगी। जब वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएंगे तो एक्सपायर होने के बाद उसको आप रिकॉल कैसे करेंगे अपने प्रीमाइसेस तक। तो आप किसी भी स्टेट में अगर लोकल में बेच रहे हैं, अदर स्टेट में बेच रहे हैं, तो वहां पर से आप उसको कैसे यहाँ पर रिकॉल करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अभी ये स्टेट लाइसेंस है, अगर आप सेंट्रल के लिए भी करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी, बस फीस का फर्क होगा। इसमें 1 साल का 3000 रुपये का है 1 मेट्रिक टन कैपेसिटी के लिए, बाकी उससे ऊपर जाएंगे तो फिर इसमें 5000 का है और सेंट्रल वाला 7500 रुपये का लाइसेंस है। जो आपकी यूनिट है जो प्रीमाइसेस उसके यहाँ पर फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे व्यू सैंपल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कम से कम जो है 5 फोटोग्राफ आपको लेने हैं। जो एरिया है जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है, जहाँ पर आप स्टोर करेंगे अपने रॉ मेटेरियल को, और अगर यहाँ पर लेबोरेटरी आपने बनाई हुई है तो उसका भी फोटो हो गया। उसके बाद कैसे आप जो है फूड को हैंडलिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, प्रोसेस पैकेजिंग क्या रहने वाली है, तो वो डिटेल्स है। तो इस तरीके से आपको जो है ये 5 कम से कम लेना है, उससे ज़्यादा आप फोटो ले सकते हैं, सबको आप एक साथ अटैच करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड रीजन में कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। व्यू मैंडेटेड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, आप एक इस पेज पर डायरेक्ट होंगे। तो जैसे यहाँ पर जो है जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बाकी सभी स्टेट में तो जनरल डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। बाकी जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे चंडीगढ़ पर आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर स्पेशल डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो फिर आपको अदर से भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आपका इन वाले किसी स्टेट में नहीं है तो आप जनरल जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी हमने देखी है वो यहाँ पर जो है लगाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। रिकॉल प्लान हो गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपलोड करने के लिए आएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है अटैच करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी। तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, वो यहाँ पर आप अटैच करेंगे, अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए भी सैम्पल डॉक्यूमेंट का एक यहाँ पर दिया गया है। ये तो रिकॉल प्लान के रिगार्डिंग है, जो मैंने आपको ऊपर बताया वो सिमिलर यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार यहाँ पर अगर हमने अटैच कर दिया, सेम उसी को यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। इससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें यहाँ पर डिक्लेरेशन भी लगाने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो उसमें अदर डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करिएगा। डिक्लेरेशन पर क्लिक करके ये वाले एक डिक्लेरेशन है, तो उसको आप जो है प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद जो इसके यूजर क्रेडेंशियल्स है वो आपको ईमेल पर मिलेंगे, उससे आपको लॉगिन करके चेक करना होगा। यहाँ पर जो है जैसे ही अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद फिर उसके बाद आप वहाँ से जो है सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे।